नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पोपो फिल्म्स। मेरा नाम है अनीश वर्मा और हम आपके लिए लेके आते हैं मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल कहानियाँ या ऐसे टॉपिक जो आपके जीवन को इंस्पायर करते हों। देखिए, कहानी शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। आज की जो कहानी है वो एक राज्य के राजा की है। राजा बहुत सफल हैं और उनकी जो प्रजा है वो प्रजा उन्हें बहुत सम्मान देती है। राजा की कोई संतान नहीं है और राजा चाहते हैं कि उनका जो उत्तराधिकारी हो वो उसी राज्य का कोई बालक हो जो आगे चलकर उस राज्य का उत्तराधिकारी बने। इसके लिए वो एक इम्तिहान लेने का सोचते हैं और अपने महामंत्री से कहते हैं कि राज्य के जितने भी बच्चे हैं उन्हें राजभवन में एकत्रित कर दीजिए। जो महामंत्री हैं वो राजा की आज्ञा का पालन करते हैं और अगले ही दिन जितने भी बच्चे होते हैं राज्य के उन सब बच्चों को वो लेके आ जाते हैं। राजा बच्चों से मिलने के लिए पहुंचते हैं। राजा सब बच्चों को एक बीज देते हैं, सीड, और साथ में एक पॉट, गमला, और उनसे कहते हैं कि ये जो मैं बीज आपको दे रहा हूं इसे आपको गमले में लगाना है और 6 महीने तक इसकी देखभाल करनी है ताकि इस बीज में से पौधा अंकुरित हो सके और वो काफी अच्छी तरह से बड़ा हो जाए। तो 6 महीने के बाद मिलेंगे। जिसका पौधा ज्यादा अच्छा होगा उसको इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। सब बच्चे काफी उत्साहित हो जाते हैं। सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। 1 महीने का समय बीत जाता है। उसमें से एक बच्चा ऐसा होता है जो राजा ने उसे सीड दिया होता है, उस सीड से पौधा अंकुरित नहीं हो पाता है। वो बच्चा दिन रात मेहनत करता है, उस बीज में वो पानी देता है, लेकिन वो अंकुरित नहीं हो पा रहा है। वो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं लेकिन इस बीज में से पौधा अंकुरित नहीं हो रहा है। माँ कहती है कि बेटा, थोड़ी और मेहनत करो, इस बीज में से पौधा अंकुरित हो जाएगा। अगले 3 महीने बीत जाते हैं। स्थिति वैसी की वैसी है। उस बालक का वो बीज बीज ही रहता है, वो अंकुरित नहीं हो पाता है। जो 6 महीने का समय राजा ने दिया होता है वो 6 महीने का समय पूरा हो जाता है और वो बालक देखता है कि उस राजा ने जो बीज दिया था उस वो अंकुरित ही नहीं हो पाया और अब मैं राजा के पास जाऊंगा तो राजा मुझे डांटेंगे। वो थोड़ा सहम गया, थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और वो राजभवन में चला गया। सब बच्चे अपने अपने गमले लेके वहां पे पहुंच गए। राजा सब बच्चों से मिलने के लिए बाहर आए। राजा ने वो बच्चों के हाथों में गमले देखे, वो बहुत खुश हुए। उनकी नजरें घूमी तो उन्होंने उस बच्चे की तरफ देखा। उस बच्चे के हाथ में खाली गमला था। वो उस बच्चे के पास गए और बच्चे से पूछा कि तुम्हारा गमला खाली क्यों है। तो बच्चे ने थोड़े सहम कर कहा कि महाराज, मैंने दिन रात कोशिश की, ईमानदारी से मैंने इस बीज को पानी दिया, लेकिन इसमें से पौधा अंकुरित नहीं हो पाया। तो राजा उसकी ईमानदारी को देख के काफी खुश होते हैं। वो उस बच्चे को आगे बुलाते हैं और उस गमले को सभी बालकों को दिखाते हैं। तो सब बालक वहां पे हंसना शुरू कर देते हैं। राजा उन्हें कहते हैं कि शांत हो जाइए, मैंने ये इम्तिहान के लिए इस बीज को इस बालक को दिया था और मैं देखना चाहता था कि ये इसमें कितनी दृढ़ता के साथ डटा हुआ रहता है। तो राजा उस लड़के की ईमानदारी से, उसकी मेहनत से काफी खुश होते हैं और उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना देते हैं। तो आज की इस कहानी से हमें ये शीर्षक मिलता है कि जीवन में हमें हमेशा ईमानदारी से प्रयत्न करते रहना चाहिए। जब हम एक
डायरेक्शन के अंदर फोकस्ड होके कार्य करते हैं तो उसमें हमें एक दिन अवश्य सफलता मिल जाती है। इस तरह की मोटिवेशनल कहानियां मैं आप तक लेके आता रहता हूं, आपको इंस्पायर करता रहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानियां, मेरे द्वारा लाए गए जितने भी टॉपिक्स हैं जो इस चैनल में हम चलाते हैं, आपको पसंद आते होंगे। तो जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।